उसने हमसे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाए और सीओ की फ़ीस भरवाई, अपना बेसी फ़ीस भरवाई और भी खर्चे लगा के लगभग 2 लाख के करीब हमारा खर्चा करवा दिया। पहले तो उसने कहा भी मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं फ़ीस अपनी बाद में लूँगा, लेकिन फिर ये खर्चा वो खर्चा करके उसने हमसे पैसे ले लिए। तो और बाद में फिर उसने कहा ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं होएगी और उसने कहा अभी आप कोई हम पे दावा नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ के हंगामा नहीं कर सकते, तो साइन कर दो, तो आप बाद में कोई क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कि भी हमारे पैसे वापस करो। एक जलंधर के एजेंट ने तो फ्रॉड किया था। मेरे को ज़िंदगी का इतना तजर्बा है, फिर भी एजेंट जो हैं बंदे को फंसा लेते हैं। आगे के लिए एजेंटों का खास कर ध्यान रखना और अपना बचाव रखना। तो मेरे को किसी ने डीपी सर के बारे में बताया, तो फिर हम डीपी सर के पास गए, उनसे मीटिंग की, तो उन्होंने हमें जो पहले दिन बात की और जो बातें बताई लास्ट तक वही बातें रही। जितने उन्होंने पैसे कहा था, जो भी कहा था, उससे वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे कुछ बात नहीं हुई। मैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन भी मेरे से जो छोटे हैं वो मेरे से ही सीखें आगे और उनका भी ऐसे ही ड्रीम पूरा होए फॉरेन जाने का। मेरा नाम निर्मल सिंह जी, सन ऑफ बचन सिंह है जी। मैं सन 77 में जी चंडीगढ़ वाटर सप्लाई में डेली वेज पे लग गया था जी। तो 1.5 साल बाद मैं वर्क चार्ज हुआ था जी। उसके बाद सन 84 में मैं रेगुलर हो गया था जी। उस टाइम 340 रुपये तनख्वाह थी जी। आस्ता आस्ता फिर तनख्वाह बढ़ती रही जी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डंगर बच्चा भी रखा जी साथ में और खेती करता रहा जी। LIC के अपने पैसे जोड़ता रहा, दूध बेचता रहा साथ में। मैंने सारा बच्चों के लिए ही पढ़ाई के लिए जोड़े जी। आगे इनकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरे जी, इनको नौकरी दिलवा सकूँ कल लूँ बच्चों वास्ते। फिर मैंने मतलब अपने पैसे फिक्स करता रहा जी, जो आगे बच्चों के काम आए। आगे पोता पोती हो गए, उनके लिए भी पढ़ाई कराई NCC स्कूल में। हमने तो अपने शौक़ पूरे करे नहीं जी। हम तो अपनी सादी ज़िंदगी में सारा टाइम गुजारा है जी। जैसे हर स्टूडेंट्स का फ़ॉरेन जाने का सपना होता है, वैसे भी मेरा एक फ़ॉरेन जाने का एक ड्रीम था। मेरा नाम सुखचैन सिंह, मैं सिमरन का चाचा हूँ। तो जैसे ही सिमरन ने IELTS और PT की, तो PTCAS का स्कोर आया, तो हमने YouTube पे भी वीडियो देखी, तो और भी कई सजेशन कर देते हैं भी आप यहाँ चले जाओ या उस एजेंट पे चले जाओ। तो हम जलंधर गए, एक बड़ा एजेंट है, तो उसके पास जाके हमने अपने कागज़ थे जो PT के या स्कोर था जो PT का, उसको दिखाया जी। तो उसके साथ मीटिंग में वो कह रहे भी आपकी फाइल लगेगी और अपना वीज़ा आएगा जी पक्का। मेरे PT और IELTS का स्कोर देखकर मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने का एक मतलब मुझे पता चला कि हाँ ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है मेरे स्कोर्स को देख के। बट वो मेरे मतलब वो रास्ता पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी मुझे दिखाया गया कि हाँ आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। उसने हमसे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाए और CO की फ़ीस भरवाई, अपना बेसी फ़ीस भरवाई और भी खर्चे लगा के लगभग 2 लाख के करीब हमारा खर्चा करवा दिया जी। पहले तो उसने कहा भी मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं फ़ीस अपनी बाद में लूँगा, लेकिन फिर ये खर्चा वो खर्चा करके उसने हमसे पैसे ले लिए। तो और बाद में फिर उसने कहा ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं होएगी और उसने कहा अभी आप कोई हम पे दावा नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, तो आप यहाँ के हंगामा नहीं कर सकते, तो साइन कर दो, तो आप बाद में कोई क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कि भी हमारे पैसे वापस करो। दिलवाया भी आपकी वीज़ा आएगा, हमने भी साइन कर दिए जी, भी चलो पक्का ही होएगा। तो उसके बाद अब जब रिफ्यूज़ल आ गई वहाँ से, तो हम दूर कहाँ जाएँ, जब हमने पहले ही अपने हम साइन कर चुके हैं। एक जलंधर के एजेंट ने फ्रॉड किया था। चलो हम फिर भी थोड़े पैसे लग के बचाव हो गया। ये फ्रॉड हम तो चलो 2 लाख का फ्रॉड होया, लोगों के साथ तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं इससे भी ज़्यादा। चलो हम तो संभल गए, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जब भी अपनी फाइल लगाएं, वो मीठी मीठी बातें बोल के अपना फंसा लें जी। ये आपका वीज़ा आ जाएगा, ये है आपका स्कोर अच्छा है, अपना वीज़ा आपका पक्का आएगा। मेरे को ज़िंदगी का इतना तजर्बा है, फिर भी एजेंट जो हैं
बंदे को फंसा लेते हैं। आगे के लिए एजेंटों का खास कर ध्यान रखना और अपना बचाव रखना जी। तो उसके बाद फिर हम देखते रहे भी अपना फाइल किसके पास लगाएं। तो मेरे को किसी ने डीपी सर के बारे में बताया, तो फिर हम डीपी सर के पास गए, उनसे मीटिंग की। तो उन्होंने हमें जो पहले दिन बात की और जो बातें बताई लास्ट तक वही बातें रही। जितने उन्होंने पैसे कहा था, जो भी कहा था, उससे वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे कुछ बात नहीं हुई। तो जब मैं सर पहले अपना डीपी सर पे पहली बार गया तो उनसे बात करके मेरे को यही रियलाइज़ होया कि सर में कोई बात है वाकई में। क्यों उन्होंने विश्वास से बात की और वहाँ भी बात की यूके में। तो कई कहते हैं हम बात करके बताएंगे एजेंट, जैसे दिल्ली भी डिपेंड है तो वो किसी और पे डिपेंड है, ऐसे एजेंटों पे बातों में बताएं। खुद हम भी अपना ये देख सकते हैं कि जो एजेंट बोल रहा है कि वो खुद अपने बात कर रहा है, उनके लिंक है वहाँ पे, तो उसी एजेंट के पास जाएं। मेरा शुरू से यूके का ड्रीम था। फिर मैं यूके के लिए सर डीपी पे आई, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ से। इस टीम ने मुझे बहुत पूरे दिन तैयारी करवाई। पैसा बहुत औखा कमाया जहाज जी। जैसे हमारी गुड़िया जा रही है तो हमने उसकी शादी ना करके उसकी पढ़ाई पे पैसे लगाए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इतने पैसे अगर कोई हमसे फ्रॉड करके ले जाए तो 2 लाख वैसे बहुत बड़ी रकम है, हम एक साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड एजेंटों में मत फंसें। अम्बाला में बहुत से एजेंट बैठे हैं, तो ऐसे ही किसी की बातों में बताओ। जैसे मैं अपना डीपी सर के पास गया तो उन्होंने मेरे सामने ही यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया, तो मेरे को पता लगा उनसे टाइप है इनका। तो उन्होंने मेरे सामने ही वहाँ पे बात की, तो इससे मेरे को विश्वास हो गया कि सर भी कोई बात है ऐसी फ्रॉड नहीं है। फीस थी मेरे अकाउंट से कटी है, तो अपने अकाउंट से ही अपना पेमेंट करो ताकि हम श्योर रहें, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि किसी सीओ की फ़ीस है, उसकी फ़ीस भरनी है, तो एजेंट को ऐसे पैसे मत दो। मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया और मुझे यहाँ से प्रिपेयर करवाया, जिससे चलते ही मैंने अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया। हमारे साथ हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डीपी सर के साथ। इसनों सही तरीके से किसी अच्छे एजेंट पे पैसा लगाओ, बच्चे बाहर भेजने हैं जी।